नंबर 2 देखें, इसमें हमें 3/3 की मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बी में एंटिटी इन्होंने AIJ लिखी हुई है जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर BIJ होना चाहिए, क्योंकि आप ये देखें कि इन्होंने जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो सब बी के साथ दिया हुआ है। ठीक है, वैसे भी एक जनरल नॉर्म है कि बी इज इक्वल टू, अगर बी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं तो उसके एलिमेंट्स को हम BIJ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ए मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसके एलिमेंट को हम AIJ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें BIJ, अब इसमें आई की जो वैल्यूज़ है ना वो हमारे पास कहाँ से वेरी करेंगी, 1, 2 और 3, 3 वैल्यूज़ आएंगी। और इसी तरह जे भी, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है तो ये भी हमारे पास 3 इसकी आएंगी एंटिटीज़। ठीक है, जे की भी 3 वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, अब हम लिखते हैं सबसे पहले कि पार्ट 1 में BIJ हमारे पास क्या है। BIJ हमें डिफाइन किया हुआ है इन्होंने I² माइनस जे डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास B11 आ गया। I² इज 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 3 इज 0। ठीक है, इसी तरह हम B12 लेते हैं। I की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस जे की जगह पर 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, इसी तरह B13, अच्छा मैं ना रो वाइज लिख रही हूँ ताकि आपको जब मैट्रिक की एंटिटीज आप लिखें ना तो आपको आसानी हो। B13 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1² माइनस जे इज 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, अब इसी तरह B21 आई की जगह पर 2। ठीक है, 2² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 3/3 विच इज इक्वल टू 1। इसी तरह B22 हमारे पास क्या होगा, 2² माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 3। और B23 इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2² माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, 4 माइनस 3 इज 1/3। ठीक है, इसी तरह हमारे पास B31 हमारे पास क्या आएगा, 3² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8/3। B32 हमारे पास क्या आएगा, 3² माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 7/3। और B33 हमारे पास क्या होगा, 3² माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 6/3 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम यहाँ से इसकी एंटिटीज लिख लेते हैं। पी मैट्रिक्स हमारे पास आई, 1 1 की जगह पर 0, 1 2 की जगह पर -1/3, 1 3 की जगह पर -2/3, 2 1 की जगह पर 1, 2 2 की जगह पर 2/3, 2 3 की जगह पर 1/3, 3 1 is 8/3, 3 2 is 7/3 and 3 3 is 2, which is the required matrix. सेकेंड पार्ट देखें, इसमें BIJ डिफाइन है I² माइनस J² डिवाइडेड बाई 2I। अब B11 हमारे पास क्या होगा, 1² माइनस J² इज अगेन 1² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0। ठीक है, अब B12 हमारे पास क्या होगा, 1² माइनस 2² डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 2 आई है ना। ठीक है, तो ये आई की जगह पर यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू -3/2। ठीक है, इसी तरह B13 हमारे पास क्या होगा, 1² माइनस जे की जगह पर 3 है तो 3² और 2I दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू -8/2 विच इज़ इक्वल टू -4। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आएगा B21, आई की जगह पर 2, 2² माइनस 1² दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2I, 2I की जगह पर 2 है तो 2 2 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 3/4। ठीक है, इसी तरह B22 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2² माइनस 2² डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। हमारे पास B23 आया, 2 की जगह पर वो आई की जगह पर 2, 2² माइनस 3² डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई आई विच इज़ इक्वल टू 2, तो 2 2 4 यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया और न्यूमिनेटर में हमारे पास आया 4 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू -5/4।
ठीक है। इसी तरह हमने B31 कैलकुलेट किया विच इज़ इक्वल टू 4/3, B32 इसी तरह हमने फार्मूले से मतलब फार्मूले की जगह वैल्यूज़ पुट करके i की जगह पर i की वैल्यू और j की जगह पर j की वैल्यूज़ पुट करके किया तो 9 - 4 विच इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6 और इसी तरह B33 जो है वो हमारे पास 0 आ गया। आप इसमें ये नोट करें कि इसमें डायगोनल एंटिटीज़ जो हैं वो सारी की सारी 0 हैं क्योंकि हमारे पास i j है ना, ठीक है, और i² - j², ठीक है। तो ये हमारे पास क्योंकि जो डायगोनल एंटिटीज़ हैं वो i और j इक्वल होते हैं तो इक्वल वैल्यूज़ जब सब्ट्रैक्ट होंगी आपस में तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास फिर फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या आई 3/2 -4 फर्स्ट रो, सेकेंड रो 3/4 0 और -5/4 एंड थर्ड रो इज़ 4/3 5/6 एंड 0। थर्ड पार्ट देखें, इसमें Bij डिफाइन है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2i प्लस j, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर B11 हमारे पास आएगा 2 और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय i विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस j इज़ अगेन 1 दिस इज़ इक्वल टू 2 बाय 2 + 1 इज़ 3 2/3 आंसर आएगा, ठीक है। B12 हमारे पास क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस j इज़ 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 इज़ 4 विच इज़ इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसी तरह B13 हमारे पास क्या आएगा 2 i की जगह पर 1 और j की जगह पर 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3 इज़ 5, ठीक है। इसी तरह B21 हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5, सो वी हैव 2 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह B22 हमारे पास क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस j is again 2, we have 2 by 4 plus 2 is 6, 2/6 which is equal to 1/3। अच्छा, इसी तरह B23 हमारे पास क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय i की जगह पर 2 लगाया और j की जगह पर 3 और ये हमारे पास आ गया 2/7। इसी तरह B31 हमारे पास भी 2/7 आया और B32 हमने कैलकुलेट करके निकाला तो ये 1/4 आ गया और B33 जो है वो हमारे पास 2/9 आ गया, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हम मैट्रिक्स में पुट कर लेते हैं तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। फोर्थ पार्ट देखें, इसमें Bij इज इक्वल टू i² + j² डिवाइडेड बाय i + j है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर भी B11 कर देंगे 1² इज़ 1 j² इज़ 1 और i + j 1 + 1 इज़ 2, ठीक है। तो ये 2/2 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। फिर B12 हमारे पास होगा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/3। इसी तरह B13 हमारे पास क्या होगा 1² इज़ 1 3² इज़ 9 और 1 + 3 1 + 3 i + j है ना 1 + 3 दिस इज इक्वल टू 9 + 1 इज़ 10/4 विच इज़ इक्वल टू 5/2 अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ऊपर नीचे, ठीक है। इसी तरह B21 हमारे पास आएगा 2² इज़ 4 1² इज़ 1 एंड 2 + 1 इज़ 3, ये हमारे पास क्या आंसर आया 5 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह B22 हमारे पास क्या आया 2² इज़ 4 अगेन 4 एंड 2 + 2 इज़ अगेन 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 8/4 विच इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। इसी तरह B23 हमारे पास क्या आया 2² इज़ 4 3² इज़ 9। अच्छा, यहाँ मैंने ना ये पिछले वाले में B22 में डायरेक्ट 2 का स्क्वायर दोनों तरफ लिख दिया 2² और 2² इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 4 + 9 डिवाइडेड बाय 2 + 3, ये हमारे पास आ गया 4 + 9 इज़ 13 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह B31 हमारे पास आया 3² इज़ 9 1² इज़ 1 एंड 3 + 1 इज़ 4, तो ये हमारे पास आ गया 10/4 विच इज़ इक्वल टू 5/2 अगर हम 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो, ठीक है। इसी तरह B32 हमारे पास आया 3² इज़ 9 2² इज़ 4 एंड 3 + 2 इज़ 5, तो ये हमारे पास आ गया 13/5 और B33 हमारे पास आया 3² इज़ 9 3² इज़ अगेन 9 एंड 3 + 3, तो ये हमारे पास आ गया 18/6 विच इज़ इक्वल टू 3 18 डिवाइडेड बाय 6 इज़ 3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं B11 की जगह पर 1 B12 इज़ 5/3 B13 इज़ 5/2 B21 इज़ 5/3
B22 is 2, B23 is 13 by 5, B31 is 5 by 2, B32 is 13 by 5 और B33 is 3. दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स में आपको कुछ सिमेट्री नजर आ रही है. ये मैंने आपको बताया था ना कि जब सिमेट्री को क्यू सिमेट्री करवाया था कि उसमें मैंने बताया था कि मेन डायगोनल के ऊपर जो एंट्रीज होती है ना, जैसे इसमें A12 और A21 इक्वल होगा, A31 और A13 इक्वल, A23 और A32 इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये चेक करें, इसका ट्रांसपोज लेकर चेक करें कि क्या ये सिमेट्रिक है.